चिटफंड कंपनियों से ठगी के पैसों की रिकवरी के लिए काउंटर खुलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ठगी से परेशान पीड़ित ने कहा कि पिछली बार जब ज्ञापन गया था उस समय आश्वासन दिया गया था कि 1 सप्ताह में काउंटर खोला जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं खोला गया। एक तरफ सरकार कह रही है कि 180 दिनों में पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 6 वर्ष बीत गए, अभी तक समस्या काउंटर तक ही नहीं लगाए गए। जबकि राजस्थान में कुछ दिनों में पोर्टल काउंटर खुल गए हैं, जहां लोगों ने अपनी समस्याओं के साथ दस्तावेज जमा करवा दिए हैं, जिनसे जल्दी ही उनको उनके रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अलवर में कितनी बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन यहां के जिला कलेक्टर सुनने को ही तैयार नहीं। पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाता था, अब अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी अपने कार्य प्रणाली के अनुसार काम करने को तैयार नहीं है। आखिर कब तक ये ठगी पीड़ित लोग दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? 2019 के कानून के तहत कहा गया था कि तुरंत पोर्टल काउंटर खोला जाए और 180 दिनों में पैसे दिए जाएं, लेकिन अभी तक नहीं मिलने की वजह से कुछ लोगों ने आस छोड़ दी है और आत्महत्या तक कर ली। कुछ लोग कर्जे के चक्कर में पलायन कर गए, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। पिछली बार 10 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था एडीएम साहब को, तो ज्ञापन में जो है ये कहा गया, उनके साथ ज्ञापन में हमने जो है जो जिस जिले से और तहसील से जो पोर्टल खुले हैं उनके आदेश भी एडीएम साहब के और कलेक्टर साहब के भारत सरकार के वो दिए थे, उनको लगाया हुआ था। दौसा के, करौली के, उदयपुर के, चित्तौड़ के ये जो पोर्टल खुल चुके हैं और वहां पर फार्म जमा हो रहे हैं। तो वर्ड्स एक्ट उन्होंने लागू कर दिया है, उसके लिए यहाँ पर हमें आश्वासन दिया गया था 7 दिन के बाद का। अगर आज जो है हमें आदेश पर पारित कर देते हैं बहुत अच्छे, अन्यथा केंद्रीय कमेटी और स्टेट कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय होगा आगे का कार्य की योजनाएं लागू की जाएगी। हम क्या है कि सभी कंपनियों के पीड़ित हैं, जैसे सहारा, पल्स, यूएसके, मनवांचल, आदर्श, संजीवनी। तो इसके लिए हमें आज 2 साल हो चुके हैं यहाँ लड़ाई लड़ते हुए। तो और जैसे हमारे दौसा है, करौली है, धौलपुर है, चित्तौड़ है, सभी जगह भुगतान पटल खुल चुके हैं। हम बार बार यहाँ प्रयास कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि भाई हमारे भी उसी तरह भुगतान पटल खुलें और हमारे पीड़ितों का मतलब आवेदन लेकर जिससे कि हमारा भुगतान हो। और हम लाखों लोग हमारे आत्महत्या कर चुके हैं, यहाँ से शहरों को प्लान कर चुके हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सर से, यहाँ कलेक्टर साहब से, कि हमारे यहाँ भुगतान पटल खुले और जगह जैसे खुले हैं इसी तरह हमारे भी यहाँ आवेदन चालू करें, जिससे कि हमें भुगतान करवाने में सुविधा हो। 7 दिन पहले आपने ज्ञापन दिया? 7 दिन पहले हमें ज्ञापन दिया था, उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते बाद आपको हम बताते हैं। तो उसलिए हम फिर दोबारा उनके पास आज इसीलिए आए हैं कि भाई हमारा आदेश करें आप। आदेश नहीं होते हैं, आदेश नहीं होते हैं तो हमारे जो मुख्य मदन लाल आजाद जी हैं, उन्होंने जो रणनीति बना रखी है उस हिसाब से ही हम आगे की कार्रवाई होगी हमारी। अलवर जिले से अगर मानते हैं तो सभी कंपनियों के करीब 5 से 10 लाख पीड़ित हैं, जो कि भुगतान के लिए हम लड़ाई ज्यादा 100-200 आदमी लड़ रहे हैं। परंतु हमारी कमियां यही है कि लोग बाग एकजुट नहीं होते हैं, इसीलिए हम थोड़ा पीछे और रह रहे हैं। तो हमारी कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारे भी आवेदन लिए जाएं और भुगतान पटल खोले जाएं।